हेलो, आज हम पढ़ रहे हैं बितान भाग 2। पार्ट है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है 25वीं सालगिरह। इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इसमें मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। यशोधर बाबू पंत अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं और ये सीधा और सरल जीवन जीना पसंद करते हैं। ऑफिस का दृश्य है। ऑफिस की घड़ी में 5:25 व उनकी घड़ी में 5:30 हुए हैं। तब तक उनके ऑफिस वाले समय देखकर अपना काम खत्म करके यशोधर बाबू के पास पहुंच गए। और उनको याद दिलाते हैं कि छुट्टी का समय हो गया है। परंतु यशोधर जी थोड़ा मजाक वाले हैं। वो अपने कर्मचारी को बोलने लगते हैं, आप सुस्त हो गए हैं। बल्कि वो कहते हैं, घड़ी पुरानी हो गई है। मेरी घड़ी दूरदर्शन से मिलाया गया है। मेरी घड़ी का समय सही है। आप थोड़ी जल्दी निकल गए हैं। मेरी घड़ी में टाइम सेट है। पहले के जमाने में दूरदर्शन से ही टाइम मिलाया जाता था। 24 घंटे का टाइम सेट रहता था। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर से टाइम देखा जाता था, टाइम सही है कि नहीं। तो यशोधर बाबू दूरदर्शन देख के अपना घड़ी मिलाए हुए थे। फिर यशोधर बाबू ऑफिस से निकल जाते हैं और वो मजाकिया स्वभाव के थे। इसीलिए उन्होंने ऑफिस से निकलते ही अपने एक सहकर्मी से हाथ मिलाना चाहा और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाए तो सामने वाले उनके सहयोगी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो वो सोचने लगे, जब वो अपने घर में किशन दा के साथ रहते थे तो वो भी वैसे ही थे। तो फिर वो थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा समय के पीछे चले गए। वो कुछ सोचने लगे और वो कहते हैं, जब वो दिल्ली आए थे तब उनकी उम्र कम थी, थोड़े कम उम्र के थे और कम उम्र होने के कारण उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। तो किशन दा ने उन्हें रसोइया का नौकरी दिया। रसोइया उन्हें बना लिया और महीने के 50 रुपए देने लगे। 50 रुपए देने के साथ उन्होंने उसे समझाया कि इसमें से इस पैसे से आप कुछ अच्छे कपड़े बनवा लो और कुछ जो पैसे बचते हैं उसे आप अपने घर में भेज दो। और किशन दा के साथ रहते रहते जो यशोधर बाबू हैं, उन्हीं के जैसे उनकी भी आदत हो गई थी। जैसे उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका बोलचाल, उनकी सारी गतिविधियों को यशोधर बाबू भी अपना लिए थे और उन्हीं के जैसे वो भी रहते थे। सारी बातों का वो उनका अनुसरण करते थे। यशोधर बाबू किशन दा का पूरा अनुसरण करने लगे थे। धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए तो उनकी शादी हो गई। अब उनका भी परिवार बढ़ता चला गया यशोधर बाबू का। अब यशोधर बाबू जो ठहरे किशन दा के विचारों से मिलता जुलता था। उनका विचार भी, मतलब वो पुराने जमाने के थे और उनके जो बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, वो नए परिवेश में आ गए, नए जमाने के हो गए। मतलब दोनों में थोड़ा सा गैपिंग आने लग गया था, दोनों में दूरियां बढ़ने लग गई थी। किशन दा पुराने जमाने के थे, यशोधर बाबू भी उन्हीं के जैसे हो गए थे। इसीलिए उन्हें नए जमाने के उनके बच्चों की आदत उनको पसंद नहीं आती थी। बच्चों का व्यवहार उनको पसंद नहीं था और दोनों सोचते थे कि यशोधर बाबू और किशन दा सोचते थे कि जो भी था, हमारा पूर्वज बहुत ही अच्छा था, हमारे पूर्वज अच्छे थे और हम उन्हीं के अनुसार ही चलेंगे, सारी चीजें हम उन्हीं के जैसे करेंगे। यशोधर बाबू अपने बच्चों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और इसी बात का उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो अपने पिता के जैसे बनना नहीं चाहते थे। मतलब पुराने रीति रिवाजों से वो जुड़ के सारी बातों को नहीं अपनाना चाहते थे और जो यशोधर बाबू हैं वो अपने बच्चों के जैसे नए परिवेश में तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, जिनका उन्हें बहुत दुख भी होता था। जैसे उनके बेटे की नौकरी लगी और नौकरी करते ही
उनको पैसा मिलने लगा तो वो बात भी उनको थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी इसलिए नहीं लगती थी कि वो सोचते थे कि मुझे इतने दिनों की नौकरी में इतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो इसको इतनी जल्दी 1500 रुपये कैसे मिलने लगे हैं। जो उनका मकान था वो उनको लगता था, यशोधर बाबू को, कि ये सारे मेरे मकान है, उसको मेरे बच्चे हड़प तो नहीं लेंगे। और स्वाभाविक रूप से उनको ये बात अच्छे नहीं लगते थे। बच्चे सोचते हैं यशोधर बाबू हमारी तरह से जिए, परंतु वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं करते थे। और बच्चों की चाहत थी कि उनके जो पिताजी हैं वो साइकिल से ऑफिस नहीं जाएं, स्कूटर से ऑफिस जाएं। तो पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको साइकिल चलाना, परिश्रम करना, थोड़ा पसीना बहाना, है ना, इस टाइप से काम उनको अच्छा था। परंतु बच्चे नए ज़माने के थे, इसलिए वो चाहते थे कि हमारे जो पिताजी हैं वो स्कूटर से जाएं ऑफिस। तो ये सारी बातें जो है, सारी चीज़ें जो है, वो उनको पसंद नहीं थी। वो अपने तरीके से जीने वाले हैं, बच्चे अपने तरीके से, है ना, दोनों अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। माता पिता अपने तरीके से जी रहे हैं, बच्चे अपने स्वतंत्र विचारों वाले हैं, आज के नए परिवेश के हैं, इसलिए वो उस तरीके से जीना पसंद करते हैं। परंतु उनकी जो पत्नी थी, यशोधर बाबू की जो पत्नी थी, वो बच्चों के हिसाब से जीने वाली थी। उनको बच्चों के साथ जीना, उनकी खुशियों में शामिल होना, ये सारी बातें वो उनके अनुसार वो अपने आप को ढाल ली थी। उसने बच्चों के अनुसार खुद को ढाला, उनकी पत्नी ने। उनकी खुशी में खुद को खुश रखती थी। और यशोधर बाबू एक बार की घटना, फिर यही सब देखते देखते एक घटना याद करते हैं और बताते हैं कि जैसे ही वो ऑफिस से निकले तो ये जो चर्चा फिर शुरू हो गई। ये जो घड़ी है बहुत पुरानी है, मैंने तो अभी तक नहीं लिया है। मेरी जो पुरानी घड़ी है वो अभी तक चल रही है, जो मुझे शादी में मिली थी। तो फिर उनके किसी सहपाठी ने पूछा कि शादी कब हुई थी, तो उन्होंने बताया 26 फरवरी, 25 साल पहले। तो सबने कहा आज तो आपका क्या है, सिल्वर वेडिंग है, यानी आज आपकी क्या है, शादी की 25वीं सालगिरह है, उसके लिए तो आपको पार्टी देना होगा। तो वो तुरंत अपने पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकालकर उनको दे दिया। और जबकि उनको इन सब में कोई भी रुचि नहीं थी, वो मिलनसार जरूर थे, मजाकिया भी थे, परंतु उनका मानना था कि ये जो सारी जो बातें हैं, पार्टी करना, कुछ समारोह का आयोजन करना, ये सारे अंग्रेजों के चोचले हैं, हम हिंदुस्तानियों के नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये सब पार्टी करना, समारोह का आयोजन करना, ये सारी बातें अंग्रेज करते हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं। फिर वो अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर जाते हैं। परंतु जब भी वो घर जाते थे तो घर जाने में थोड़ा लेट हो जाते थे, मतलब लेट करके जाते थे वो घर। क्यों? क्योंकि घर में उनका आपसी तालमेल सही नहीं था अपने बच्चों से। तो वो ऑफिस से सीधे कभी मंदिर जाते थे, कभी सब्जी लेने जाते थे, तो कभी किसी सत्संग में चले जाते थे, और वहाँ से फिर वो अपना समय पास करते हुए घर जाते थे। क्योंकि घर में उनके विचार किसी से भी मिलते नहीं थे, इसलिए वो बाहर में थोड़ा टाइम पास करके घर जाते थे। लेकिन एक दिन जाते हैं जैसे ही वो घर, तो घर में उसको थोड़ा भीड़ भाड़ दिखाई देता है, और उस भीड़ में ही कहीं उनका अपना बेटा भी नजर आता है, जो सारी भीड़ को धीरे धीरे विदा कर रहा है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, उनको देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और वो बोले आपने इतनी देर क्यों कर दी। बच्चे अपने पिता से पूछते हैं कि आपने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी। तो उन्होंने बताया काम था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और धीरे से फिर चुपके से अपने कमरे के अंदर वो चले जाते हैं सुधर बाबू, और उस पार्टी को वो पसंद नहीं करते हैं। जो समारोह का आयोजन उनके बच्चों ने किया था, उस समारोह को वो पसंद नहीं करते थे। और उनके घर में लोगों का आना जाना चल रहा था, समारोह चल रहा था, और वो कमरे में चुपचाप पूजा पाठ में ध्यान लगाना शुरू कर दिए थे। यशोधर बाबू अपने कमरे में चुपचाप पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा में उन्होंने फिर से किशनदा नजर आए, और वो सोच रहे थे कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई होगी, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद करते थे और उन्हीं के अनुसरण में वो इतना आगे बढ़े थे।
तो जब किशनदास गांव चले गए थे तो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। तो वो बार बार सोचते थे और उन्होंने पूछा कि किशनदास की मृत्यु कैसे हुई होगी। तो जवाब मिला जो हुआ होगा होगा। वो अपने से बात कर रहे थे क्योंकि, है ना। तो यानी कि जो परिस्थिति बनी हुई होगी उसी में उनकी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि जिसका परिवार नहीं होता है तो उसकी जानकारी कैसे होगी। मतलब उसका परिवार नहीं था तो उसकी जानकारी कोई कैसे बताएगा कि वो कैसे मरा, बीमारी से मरा या अचानक तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया। ये तो अब सिर्फ मरने वाला ही जानता है या तो फिर भगवान जानता है। तो अब फिर से सोच रहा जो हुआ होगा। वो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं जो स्वयं से बात कर रहे हैं और फिर बार बार उनको याद करते हुए बोल रहे हैं कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, और अगर आते तो मेरा समाधान भी आप कर देते। वो अपना सब कुछ किशनदास को मानते हैं और उनको दिखते भी हैं, वो दिखते रहते हैं और वो सोचते हैं देखो मेरी क्या स्थिति है। बच्चे बार बार उनको इस बीच में बुलाने आते हैं पर वो चुपचाप बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं जब सारे मेहमान चले जाएंगे तब मैं बाहर, रूम से बाहर, कमरे से बाहर जाऊंगा। पर बच्चों के बार बार बुलाने पर फिर वो धीरे से बाहर आते हैं और जाकर पूछते हैं क्या सभी मेहमान चले गए। सभी के लाए हुए उपहार वहाँ पर रखे हुए थे तो उन्होंने कहा कोई सारा सामान छोड़कर यहाँ पर चला गया है, क्योंकि वो यशोधर बाबू जो थे वो साधारण व सीधा साधा जीवन जीने वाले थे। तो उन्होंने कभी समारोह नहीं देखा था और न तो वो समारोह को पसंद करते थे। तो वो मानते थे कि जो भी समारोह होता है वो किसकी देन थी, अंग्रेजों की। हम हिंदुस्तानियों की ये सब नहीं करते हैं। तो बच्चे बोले ये सब आपके लिए है। तब उन्होंने एक उपहार खोला, उसमें था ऊनी गाउन जो उनको पसंद आया। तो वो बोले ठीक है मैं इसे पहनूंगा। तो फिर उसका बेटा बोल देता है कि सुबह जब आप दूध लेने जाओगे तो इस ऊनी गाउन को पहनकर आप जाना तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो उसकी इस बातों को सुनकर यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर बाद में वो सोचने लगते हैं कि काश बेटा ने ये नहीं कहा होता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आप घर में रहना, दूध मैं लेकर आऊँगा। तो ये बात जब उनके बेटे के मुंह से वो सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा दुख होता है। और इसी कारण यही है इस पाठ में कि बच्चों से उनके पिता के विचार नहीं मिल पाते हैं। वो चाहते तो हैं कि बच्चे खुश रहें परंतु उनके विचार न मिल पाने के कारण वो दुखी रहते थे। ठीक है। राय बच्चे मांगते नहीं थे और यशोधर बाबू राय देते नहीं थे और अंत तक उनके मन में किशनदास के विचार ही चलते रहे। पत्नी के बार बार समझाने के बाद भी वो अपने विचार नहीं बदल पाए और वो द्वंद्व की स्थिति में ही अंत तक जीते रहे। तो बेटा इस पाठ से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ प्रश्न है जो मैं बता रही हूँ। जैसे प्रश्न है कि किन द्वंद्वों के बीच में यशोधर बाबू जीते हैं। ठीक है, किस द्वंद्व के बीच में यशोधर बाबू जीते हैं, या बच्चों और बड़ों के बीच में किस प्रकार की दूरी आ गई थी। या तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पत्नी के नवीन युग में बच्चों के साथ खुश रहने के बाद पिता खुश क्यों नहीं थे। और यशोधर बाबू और किशनदास के विचार किस प्रकार से मिलते हैं। और उसके बाद पाठ के अंदर के आप लोग और भी बहुत सारे छोटे छोटे से प्रश्न आप लोग ऑब्जेक्टिव वाइज बना सकते हो। हर लाइन से एक एक दो क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा।